नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सबको क्लास डिटर्मिनेंट मतलब सारणी का क्लास फोर्थ क्लास में स्वागत है। तो जब तीसरे क्लास को हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस समय यहाँ तक हम ऑब्जेक्टिव सोल्व कर दिए थे। उसके बाद मोबाइल का स्पेस ज़्यादा ना खाली होने के कारण वो वीडियो कट गए थे, तो उसके लिए खेद है। बार बार एक बार और माफ कर दीजिए। क्या कीजिए, फिर इसके बाद हम यहीं से जो इसको मानते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, हम यहीं से शुरुआत करते हैं आज ये पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के। तो आज का शानदार क्लास में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में दमा के एकदम दम मार के एकदम सब्सक्राइब का बेल आइकन टूट दो। चलिए अब आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या बताए थे, जब सारणिक रहेगा, सारणिक में क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना, एक्स गुने 3। इसको सॉल्व करें यहाँ पे फर्स्ट नंबर, इसको इसको तिरछा तिरछी गुने करने तो एक्स गुने 3 माइनस 3 गुने 8, या 8 गुने 3 इक्वल टू कितना मान दिया है 0। तो एक्स का मान खोज रहा है, तो क्या हो गया 3x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो 3x इधर माइनस 24 है तो इधर जाएगा प्लस 24, तो प्लस 24 से एक्स इक्वल टू 24/3 कट जाएगा कितना, एक्स का मान 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। एक एक्स का मान 8 जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव सोल्व किए कर दिए थे, लेकिन फिर भी सोल्व कर दे, इसके पहले वाले वीडियो में ये सोल्व थे, फिर भी इसको सोल्व करें ताकि आप सबको दिक्कत ना हो। फिर इसको ऑब्जेक्टिव को देखिए, जो एक ऑब्जेक्टिव थे तो इसको हम क्या किए थे, तो जो दो जो दिया है लिख देते हैं, 2 5 7 6 माइनस 8 माइनस 2 3 5 8 ये दिए हैं। ये क्या हो गया, C1 C2 C3 हो गया कि ना। तो हम क्या करेंगे, C1 प्लस C2 इक्वल टू C3 हो जाएंगे कि नहीं। तो जोड़िए 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 कितना आ जाएंगे 7 7। अब C3 में क्या है 7 जो कि बराबर होगी। अब इसको जोड़ते हैं 6 प्लस माइनस 8, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 8 यानी -2, जो कि -2 है। फिर लास्ट वाला चाहिए 3 प्लस 5 कितना 8 8, यानी C1 और C3 बराबर है, इसलिए सारणी का मान 0 होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। अब इसको ऑब्जेक्टिव को, इसी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते समय वीडियो कट हो गए थे। इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें हमें क्या करना है, कोई देखना है कि कोई बराबर हो रहा है। हाँ, अब जब इसको हम घटा रहे हैं तो हो जा रहा है, 4 में से 1 जाएगा तो 3 जो कि हो गया, 0 में से -2 करके घटाएंगे तो -2, 5 में से -7 कर माइनस, यानी फिर इसको देखिए, ये C1 हो गया, ये C3 होंगे। तो जब C1 माइनस C1 प्लस करना है, नहीं सॉरी, ये जो C1 है ये हो गया C2, ये C3, तो ये C1 माइनस C2 करना है C2। चलिए क्रिया करते हैं, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ गया 3। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर 1 हो गया। अब दूसरे रो में चलिए 0 माइनस 2 यानी -2, तीसरा कॉलम चलिए तीसरा नंबर पर तो कितना 5 माइनस 7 यानी -2। तो इसको मिलाइए, ये क्या आएंगे, जो एक सारणी का निर्माण होगा, तो सारणी का निर्माण क्या होगा, सारणी का निर्माण 3 C1 माइनस C2, तो C1 में से तो एक क्या आ गया 3 -2 और -2, 1 2 7, 3 -2 यानी 2 को बराबर हो गया कि नहीं। जब सारणी के मान 2 को बराबर हो तो उसका मान 0 आ जाते हैं, इसका मान 0 हो गया कि नहीं। ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं, ध्यान से देखिए फोकस करके, ताकि ऑब्जेक्टिव सोल्व करते समय आपको दिक्कत ना हो। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखिए, इस ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, इसको क्रिया कीजिए तो 0 नहीं दिले तो समझिए कि रूल्स लागू नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये दिया है लिखेंगे हल,
2 मार्क्स में सोल्व करना है वो भी बता देते हैं। देखिए अगर ये प्रश्न 2 मार्क्स में आते हैं तो 2 मार्क्स में कैसे सोल्व करना है, ऊपर लिख देना है प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 15 है तो 15 इसको मार दीजिए ऐसे, फिर यहाँ लिखिए हल, हल दिए, दिया है, दिया है दे दिए, तो क्या दिया है, सारणी का मान 261 -305 5 4 -7 दिया है। अब क्या करेंगे, या तो हम R1 का अनुदिश प्रश्न करेंगे, या R2 या R3 या C1 का अनुदिश, या C2 या C3 किसी का अनुदिश हमें प्रश्न करना है। तो हम एक कॉलम जो C2 को देखिएगा तो इसमें एक 0 है, यानी हमको 2 ही स्टेप पर इसको सॉल्व कर देना, इसमें 2 ही स्टेप में आंसर निकल जाएंगे, जो कि हमें इजी पड़ेगा। तो इसका चिन्ह क्या है, चिन्ह है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये जो चिन्ह हो गया, ये चिन्ह हो गया, तो हम चलेंगे C2 के अनुदिश, अनुदिश नहीं सॉरी, चल देते हैं क्या R2 के, R2 के अनुदिश चल दे रहे हैं कि C2 के चले, नहीं R2 के चल दे रहे हैं, क्योंकि R1 वाला जान गए तो अब R2 के जानिए। R2 के अनुदिश, अनुदिश प्रसरण करने पर, जब R2 का अनुदिश प्रसरण कीजिएगा तो सारणिक में है, तो R2 में क्या है 6 जब लेंगे तो बचेगा क्या, 6 क्या आएगा माइनस के साथ, काचे के साथ -6, जब इसको लाइन हो जाएगा इसको तो बचा क्या -3 5 5 -7। अब नेक्स्ट वाले 0 है तो इसका मान 0 आ जाएंगे, जो कि इसको लिखना जरूरी नहीं है। फिर आएंगे माइनस, तो माइनस के साथ -4, अब ये आगे और ये तो पाएंगे तो क्या बचेगा 2 -3 1 5 हो गए। अब इसको क्रिया कीजिए, देखिए जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे देखिए हम इसको 4 के 4 ले ली तो -4 हो गया, इसको तोपेंगे तो बचेगा क्या, इसको तोपते बचेगा 2 -3 1 5 तो हो गया। अब इसको आगे क्रिया बढ़ेगी -6 सारणिक है, तो सारणिक में तिरछा तिरछी गुना तो -3 गुने -7, फिर -5 गुने 5 -4, आगे स्टेप बढ़ा रहे हैं तो 2 गुने 5 -3 गुने 1 हो गए। अब इसको आगे स्टेप में देखिए -6 -3 गुने -7 सत्य 21, माइनस माइनस प्लस यानी 21 -25 -4 10 माइनस 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 हो जाएगा +3 3 हो गए। सारणिक है -6 गुने -4, 21 में से -25 जाएगा तो चिन्ह किसका ज्यादा है माइनस का, इसलिए -4, फिर यहाँ पे -4 गुने 10 +3 यानी 13। इसको आगे कीजिए, आगे का स्टेप ब्रांड दिख नहीं रहा है, दिख रहा है कमेंट में कीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो नेक्स्ट पेन निकालें। इसमें -6 गुने माइनस है तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 6 गुने 4 24 24 आ गया। अब फिर इसको -13 गुने 4 कितना होता है 52 होता है ना, 12 4 5 तो 52 हो गया। अब इसको क्या करना है 24 - 52 यानी इसका आंसर निकल के आएगा, जो माइनस में होंगे जो डिजिट बड़ा है उसकी चिन्ह क्या है, चिन्ह माइनस है, जो कि सबसे बड़ा माइनस में, तो इस माइनस चिन्ह ले लेंगे। माइनस चिन्ह लेने के बाद माइनस चिन्ह ले लिए, अब इसको घटाएं तो 52 24, अब घटाएंगे तो कितना 12 में से इसको एक हासिल लेंगे तो ये बन जाता है 10 10 और 2 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8, अब बचेगा 4 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचा कि नहीं, तो कितना 28 जो कि माइनस में आएगा, इसका आंसर -28। अब ऑप्शन में ढूंढिए -28 कहाँ है, 12 है नहीं, 24 है नहीं, +28 नहीं, -28 जो कि ऑप्शन डी पर है। तो ऑब्जेक्टिव सोल्व करने के लिए ऐसे नहीं कीजिएगा, ये 2 मार्क्स, जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा तो इस टाइप से बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव करना रहे तो सीधे ये सब लिखना जरूरी नहीं, सीधे ये क्रिया कीजिएगा, फिर टर्न 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 धक 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 यहाँ आ जाएगा,
जब आप ये सब नहीं लिखेंगे, ये सब लिखने में टाइम लगेगा कि नहीं, अब यहाँ से चलेंगे तो तुरंत 1 से 2 मिनट में आ जाएगा। 1 मिनट अगर आप बहुत प्रेस्टी करते हैं तो 1 मिनट के अंदर आ जाएगा, नहीं करते हैं तो 2 मिनट 1.5 मिनट लग जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। हम क्या बताए थे, अगर 1 रहे तो ये उसको माइनस करके 2 को 0 हो जाएगा। जब 1 का संख्या ज्यादा रहे तो उसको माइनस करेंगे 0, तो हमको क्या करना रहेगा, करना यही रहेंगे कि कोई एक एक, मान लीजिए 2 को 0 आ गया, कोई R1 है तो R1 में कोई 2 डिजिट है जो शून्य होंगे, तो बचा 1, तो उसी का अनुदिश प्रश्न करेंगे, यानी हमको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। या तो पहला दूसरा रूल्स, प्लस करके देखो, माइनस करके देखो, गुना भागा कुछ करके देखो, अगर मैच कर देता है 2 गो तो समझिए इसका मान 0। अब इसमें हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, 5 से गुना करने के 5 पे 25 नहीं, हाँ एक रूल्स लागू हो रहे घटाव का। देखिए जब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 1 5 4 9 17 5 10 22 दिया है, डेबल है कि नहीं। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, जो ये क्या है, R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो हम R1 प्लस R2 को जोड़ेंगे, R1 प्लस R2 को जोड़ेंगे, R1 प्लस R2 की क्रिया क्या आएगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 1 5 9 1 10 17 5 22 22, फिर R2 को छोड़ देंगे, 4 9 17 नीचे 5 10 22, तो क्या हो गया, इसमें हो गए जो R1 और R3 बराबर है। तो सारणिक में कोई दो पंक्ति स्तंभ बराबर हो जाते हैं तो सारणिक का मान 0 हो जाते हैं, यानी 0। ऑप्शन में 0 कहाँ है, ऑप्शन में सी नंबर पर 0 दिए गए, जो कि इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखिए, इसमें या तो गुना भागा जोड़ घटाव कीजिए, या तो जो 1 है उसको 0 बनाकर कोई R1 में अगर 0 की संख्या ज्यादा है उसका अनुदेश प्रश्न कर दीजिए, क्योंकि अगर 2 शून्य रहेगा तो आपको एक ही बार सॉल्व करना रहेगा। इसमें देखिए कोई ऐसा रूल्स लागू हो रहे हैं, तो देखते हैं रूल्स लागू हो रहा है दूसरे। मुन्ना लागू हो गए। अब क्या लागू हुए देखिए, देखिए रूल्स क्या लागू है। प्रश्न दिया है, तो प्रश्न क्या दिया है, 1 2 -1 5 4 1 7 6 1 देवल है। अब क्या कर देना है, जो C1 है, C2 C3 इसको बोलते हैं, तो C1 माइनस C2 की क्रिया करते हैं, क्रिया करने पर, अगर 2 मार्क्स में बनाएंगे तो ऐसे लिखिएगा, क्रिया करने पर, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। तो आर वो C1 के मान 1, C2 के मान 2 घटा के -1, 5 - 4 यानी 1, 7 - 6 यानी 1, तो क्या गया, फिर यहाँ पे लिखिए जो मान निकल के आए C1, यानी C1 को चेंज कर रहे थे तो C1 -1 1 1 2 4 6 -1 1 1, या इसमें C1 और C3 बराबर है, तो C1 = C3, इसलिए सारणिक का मान 0 होंगे, सारणिक के मान क्या होंगे 0। तो आंसर में देखिए 0 कहाँ पे है, 0 जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए, इसका आंसर 0 जो कि ऑप्शन नंबर 1 पर देंगे। अब इस साइड का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। इस साइड का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय आपको कोई डाउट आए हैं तो बेझिझक आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई खुद करेंगे। अगर इसमें कहीं पे डाउट है तो आप डरिए मत, पूछिए, बेझिझक होके आप हमसे पूछिए, इसको हम बताएंगे अच्छी तरह से। चलिए इस साइड को ऑब्जेक्टिव को मिटा देते हैं, इधर को सॉल्व करते हैं। इस साइड को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। देखिए अब सारणिक क्या था, सारणिक में तिरछा तिरछी गुना करके माइनस करना है, तो इसको हम सॉल्व करें तो माइनस साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा गुने सेक थीटा। अब इसको क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा है, अब इसको हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा का 1/sin थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन थीटा
इक्वल टू 1 बटा कॉस थीटा हो गए, कॉस थीटा। इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? तो कौशिक को 1 बटा साइन के रूप में लिख दीजिए। जब कौशिक है, कौशिक है कौशिक थीटा, तो इसको 1 बटा साइन थीटा लिख दीजिए। जब 1 बटा साइन थीटा हो जाएंगे तो इसको बनाना, सॉल्व आसान करना हो जाएगा। ये कॉस थीटा सेक थीटा को क्या लिखेंगे? 1 बटा कॉस थीटा। तो ये एक कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना आ गया? -1 -1। आंसर -2। ऑप्शन में कहाँ पे -2 है? 0 जो कि नहीं होंगे, -1 नहीं होंगे, -2 जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं -2। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा? -2। अब इसको सोल्व करने के लिए आप ध्यान से देखिए, कोई ऐसा रूल्स लगाइए, क्योंकि इसमें ऑप्शन में 0 है, तो रूल्स लगाइए कि किसी को जोड़ने, घटाने, गुना, भागा करने पर कोई दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो जा रहे हैं कि नहीं। देखते हैं। गर एक तरीका से हो जा रहे हैं। कैसे? देखिए, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे। इसको सॉल्व करना है तो दिया हुआ 1 2 5, 1 1 4, -2 -3 -9। तो इसको क्या करना है? जो C1 है, C2, C3, C1 C2 C3, तो हमको क्या करना है? C1 चेंज टू का चिन्ह ऐसे दे देते हैं, चेंज टू माइनस C1 माइनस C2 के क्रिया क्रिया करने पर, तो हम इसको क्रिया करेंगे। जब इसको क्रियाक्रम कीजिएगा तो क्या C1 का मान क्या है? C1 का मान 1, लेकिन क्या माइनस में 1 लेना। C2 का मान क्या है? 1, जो कि माइनस के साथ लेना। कितना आ जाएगा? -2। अब नेक्स्ट पर बढ़िए, नंबर 1 सॉल्व होगी। नंबर यानी C2 का R2 में चलिए, R2 में -2 -1, कितना? -3। अब तीसरा नंबर पर चलिए, -5 -4 यानी -9। तो इसका जो सारणी का मान निकलेगा क्या आ गया? तो C1 के चेंज कर रहे थे ना, तो -2 -3 -9, 1 1 4 -2 -3 9। इसमें C1 और C3 बराबर है, तो यहाँ पे देखिए C1 = C3, इसलिए यहाँ पे, इसलिए नहीं, यहाँ पे चूंकि दे दें, क्योंकि C1 और C3 बराबर, इसलिए सारणी का मान 0 होगा। क्या 0? तो ऑप्शन में देखिए 0 है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी पर 0 देंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन सी 0। हम नेक्स्ट वाले पर चले, तो इसमें क्या करना है? जब इसको हम घटा रहे हैं, इसमें वही रूल्स लगाइए, क्योंकि 0 दिए हैं, कोई बराबर हो रहे हैं कि नहीं। गुना भागा कीजिए। तो इसको सॉल्व नहीं करना है, नहीं हो रहा है बाबा। 2 से 3 -4। इसको सॉल्व ही करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस करने पर नहीं आ रहे हैं, हम देखें नहीं आ रहे हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करेंगे? R2 के, इस प्रश्न को R2 के अनुदिश प्रसरण करने पर, जब R2 का अनुदिश प्रसरण कीजिएगा तो क्या होगा? इसका चिन्ह क्या है? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो R2 का अनुदिश चल रहा है, तो -1। जब इसको तो पिएगा, इसको तो बचे क्या? -4।
5 3 1। अब इस पर आएगा तो +1, इसको और इसको तो क्या आ जाएगा, तो 3 5 2 1। फिर इस पर आइएगा तो माइनस, चिन्ह क्या है, चिन्ह माइनस में, तो -2। अब इसको कीजिएगा तो 3 -4 2 3। अब इसको आगे बढ़ाइए 7 में, तो -1 तीसरा तीसरी -4 है -15 +1 तीसरा तीसरी गुना 3 -10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 तीसरा तीसरा तीसरी 3 गुने 3 तो 9 -8 -8 -4 गुना -8 सारणिक -1 -4 -15 तो कितना -19 +1 यानी -7 +2। इसको कीजिएगा तो 9 माइनस +8 हो गए। आगे बढ़ेगा तो +19 -7 +2 गुने 17 19 -7 +34 क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस को जोड़ दीजिए तो 9 4 13, इसको जोड़ो 9 4 13 हाथ बना 1 4 1 5, यहाँ पर ये 24 19 को जोड़िए 9 4 13 4 1 5 9 गया 5 यानी 53 -7। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 53 में से 7 घटाएंगे तो 12 13 में से 5 जाएगा तो 8 4 यानी 48। ऑप्शन में है 46, यानी हम कहीं पे गलत कर दिए। कहाँ पे हो गया गलत, -1 ठीक है, 3 इसको तो -4 5 3 1 ठीक है, +1 इसको नहीं लेंगे 3 5 2 1 3 5 2 1 माइनस माइनस 2 तो 3 -4 2 3 ठीक है, तो -1 तो -4 हो गया तीसरा तीसरे -15 +1 3 -10 +9 -8 +8 हो जाएगा -19 तो +19 ठीक है -7 10 में से तो -7 ठीक है 17 17 2 34 19 -7 +34 10 44 ठीक है -7 3 4। अरे रे 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 मुन्ना, कितना घटाना है, 13 में से 5 नहीं घटाना है 7, जो कि हम यहाँ गलत कर रहे थे। 13 में से कितना घटाना है 7, जब 13 में से 7 घटाइएगा क्या बचेंगे 6, क्या है एक जगह था 4 यानी 46, क्या +46 यानी चिन्ह किसका ज्यादा है प्लस का, तो +46 आंसर। सको करें कि कोई रूल्स लागू नहीं हो रहा, यानी इस पर ऑप्शन 2 पर 46 दिए हो, इसका आंसर ऑप्शन बी 46 हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं कि इसको सारणी को सॉल्व कीजिए। जब सारणी को सॉल्व कीजिएगा तो 1 गुने एक्स -1 गुने वाई क्या आ जाएगा, त्रिभुज में एक्स माइनस +y यानी इसका आंसर आएगा x + y कहाँ है, ऑप्शन ए पर ही x + y है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अब इसमें आइए तो सारणी का यदि x r1 और जो सारणिक है ए बी सी डी, तो उसमें एक से सारणी का मान क्या होगा, तो सारणी किसी पंक्ति या किसी कोई एक पंक्ति में या कोई एक स्तंभ में ही गुना होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे करके दिखा दे रहे ए बी सी डी है। अब एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 रूल्स होंगे, सम एक से है तो जो इस अवयव में है अवयव में इसका आंसर होगा, लेकिन सारणिक पूछे तो सारणिक में नहीं, एक गो में इसमें नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसको ध्यान से देखिए, एक्स यानी एक कॉलम में गुना है, तो इसका ऑप्शन बी सारणिक कहता है कि या तो हमें कोई एक कॉलम में या कोई एक सारणिक में ही गुना कीजिए, जो कि एक कॉलम में है, इसका इसीलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। अब इसको ध्यान से देखिए,
लास्ट वाले ऑब्जेक्टिव को। तो लास्ट ऑब्जेक्टिव को है सारणिक है 4 + 8, 3 2 4 2 0 0। तो हम इसको क्या करेंगे, सीधे चल देंगे क्योंकि 2 को 0 हमको लौक रहा है, एक ही बार करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, R3 के अनुदिश प्रसारण करने पर, जब प्रसारण की गए तो 2 क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो एक बात प्लस 2, अब इसको तो पिएगा, इसको तो बचेगा 4 8 2 4 हो गए कि नहीं। 2 अब 16, 4 गुने 4 16 माइनस 8 दूनी 16 0, यानी 2 गुने 0, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 2 0 है, लेकिन इसमें एक और रूल्स लागू हो रहे हैं, जानते हो क्या? कोई रूल्स तो लागू हो रहे हैं, कोई रूल्स लागू हो रहे हैं। हाँ, देखिए देखिए देखिए, इसमें रूल्स कौन लागू हुए हैं, ये C1 है और ये C2 ये C3। जब को हम C2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 4 3 2। C2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, 0 में 2 से गुना करेंगे 0, 8 4 0, यानी C2 और C3 बराबर है, इसीलिए सारणी का मान 0। समझे? लेकिन खैर हम ही सॉल्व भी कर दिए थे, क्योंकि 2 को 0 है तो इसी प्रकार से कीजिएगा तो आंसर भी आ जाएगा। नहीं तो एक बार प्लस माइनस 0 रहेगा तो प्लस माइनस घटाव करके एक बार देख लीजिएगा, आ जाएगा तो ठीक। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव के बाद हम इस क्लास से विदा लेंगे और अगले क्लास में आप सबका स्वागत रहेगा। ऑप्शन सारणी का मान है x 6 x। अब x का मान पूछे, तिरछा तिरछी गुने कर x गुने x माइनस 6 गुने 6 एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 36, एक्स इक्वल टू रूट में 36, रूट में प्लस माइनस होगा, इसीलिए एक्स का मान प्लस माइनस 6 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिएंगे। इसका आंसर ऑप्शन डी है, प्लस माइनस 6। आशा करता हूँ हम आपको A to Z सारणी का सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए। आप प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए, और इसके बाद एक या 2 क्लास आएंगे जो ट्रिक पर अवेलेबल रहेंगे, केवल और केवल ट्रिक से बनेंगे, जो कि 15 से 20 मिनट या 25 मिनट के वीडियो होंगे, खाली ट्रिक, कोई सॉल्व नहीं। आपको हम ट्रिक बताएंगे, ट्रिक पर सॉल्व करना है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में दबाकर शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, आप सबको नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है। जय हिंद।